देखिए, पिछले एक सप्ताह से नगर पालिका प्रशासन द्वारा खासकर अधिशासी अधिकारी या अध्यक्ष जी के आदेश पर पूरे मसूरी में अतिक्रमण अभियान चल रहे हैं और नगर स्थानीय प्रशासन साथ में। हमारा प्रश्न ये है कि जब 2019 में समस्त अतिक्रमण टूट गया था और तोड़ा गया था प्रशासन द्वारा बहुत ही व्यापक स्तर पर और पूरी की पूरी मसूरी की माल रोड और लंडौर बाजार बड़ा मोड़ सब उजाड़ गया था, तो आज एक ऐसी क्या जरूरत आ गई। दूसरा बिंदु, जो व्यापारी अगर अतिक्रमण की श्रेणी में हैं, तो क्या ऐसे व्यापारी को एकाएक जाकर तोड़ना सही है? क्या उसको 15 दिन का, 10 दिन का, 5 दिन का, 3 दिन का नोटिस देना जरूरी नहीं है? क्या लिखित नोटिस आवश्यक नहीं? और अगर अतिक्रमण जो आदमी कर रहा है वो बिना किसी कागज़ के कर रहा है, उसका आपने तोड़ दिया, तो उस व्यापारी का क्या जिस पे नगर पालिका की 40 से 50 साल की पुरानी रसीद है, उस रसीद के माध्यम से नगर पालिका के कोष में पैसा जमा हुआ है, नगर पालिका ने उस कोष के पैसे से सड़कें, दुकानें, नाले, खाले, अपनी तनख्वाहें सब निकाली हैं, तो आज उस पैसे की गिनती क्यों नहीं? बहुत ही मुद्दे की बात है। अगर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्षों द्वारा ये पर्चियाँ काटी गई और वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा उन पर्चियों को गलत ठहराकर उन पूर्व अध्यक्षों को चोर और बेवकूफ़ कहा जा रहा है एक दूसरे स्तर पर, तो क्या ये गलत नहीं? क्या यह अन्याय नहीं? बोर्ड की प्रोसीडिंग में क्यों नहीं इस अतिक्रमण अभियान को लाया गया और अतिक्रमण को चिन्हित बोर्ड की मीटिंग में कर क्यों किराएदारी निरस्त नहीं कर नोटिस दिए गए? हमारे इन प्रश्नों पर इन पर लड़ाई है। हम शहर के साथ हैं, हम शहर में जो अतिक्रमण वास्तविक रूप से हो रखा है उसके विरोध में है, उसको तोड़ा जाना चाहिए, निश्चित तौर पर तोड़ा जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले जो व्यापारी किराएदार नगर पालिका का कई सालों से चले आ रहा है, चाहे वो किसी बोर्ड ने बिठाया हो, उसको सुनवाई का मौका मिलना चाहिए, उसे तोड़ा नहीं देना चाहिए। और तब जबकि सारे के सारे इन लोगों की, स्थानीय नागरिकों की रोजगार जो है वो इसी माध्यम से है। क्यों रोजगार आज छीना जा रहा है लोगों का? क्यों लोगों को बेदखल करा जा रहा है घरों से, दुकानों से, हर जगह से? कहीं ना कहीं ये बड़ी साजिश है। अपने चहेते लोगों को बिठाने का नगर पालिका का प्रयास है। नगर पालिका द्वारा चिन्हित करके खास उन लोगों को हटाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं विरोध के स्वर नगर पालिका के खिलाफ समय समय पर उठाते आए हैं। माननीय उप जिलाधिकारी महोदय इनकी द्वारा लिस्ट के अधिकांश रूप से काम कर रहे हैं। इनकी लिस्ट जो इन्होंने नगर पालिका के अधिकारी ने दी है, ये सब एक बड़ा भ्रम है। शहर में एक भय का माहौल है, शहर में एक डर है। हम अतिक्रमण के खिलाफ हैं, लेकिन लोगों के रोजगार के खिलाफ नहीं है। हर अपने घोषणा पत्र में कहा है कि रोजगार हम देंगे। आज अगर हटाया है तो अनुज गुप्ता जी ने एकाएक जब हमने मुहिम शुरू करा, उन्होंने कह दिया कि मैं हर एक को दुकान दूंगा। 2019 में जो 10 दुकानें टूटी थी, आज तक उनको दुकान नहीं दी गई। 0 पॉइंट पे जो दुकानें दे दी गई, उसमें भारी धांधली की सुनवाई हो रही है। क्यों उसका टेंडर, ओपन टेंडर ढंग से नहीं करा गया? क्यों किंगरेक की दुकानों का टेंडर, ओपन टेंडर नहीं करा गया? क्यों पहले पुराने जो हमारे वेंडर्स थे उनको वेंडर जोन में शिफ्ट नहीं करके माल रोड को खूबसूरत नहीं बनाया गया? ये तमाम एक बहुत बड़े सवाल हैं जिसके घेरे में आज नगर पालिका अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष हैं। कुछ लोग मौन है शहर में, शायद वो डर के मारे हैं, शायद वो नगर पालिका अध्यक्ष से डरते हैं, भयभीत हैं। लेकिन हम खुलकर बोल रहे हैं, हम सच का साथ देंगे और सच का साथ तब तक देंगे जब तक सच अपनी बात को आगे रखकर नगर पालिका को झुठला नहीं देते। बहुत ही बुरा लग रहा है। 2 दिन से बड़े परेशान हैं कि जब अचानक से जब एक बार पिछले 40 साल से लोगों को रसीद दी गई, तो क्या भोटिया मार्केट, किंगरेक बाजार, हमारा जो नगर पालिका बाजार है अग्रसेन मूर्ति के पास, लंडौर बाजार के पास, हमारा किंगरेक का बाजार, कंपनी गार्डन, झील, गन हिल, लाइब्रेरी बस अड्डा, मसूरी बस अड्डा, तमाम ऐसी जगहें जो नगर पालिका क्षेत्र में आती है, जो नगर पालिका ने जिनको दुकानें दे रखी हैं, वो भी असुरक्षित नहीं है। नगर पालिका अध्यक्ष उस तानाशाही पर हैं आज कि वो जब चाहेंगे हमारे इन भाइयों को भी हटा देंगे, कोई ना कोई बहाना मारकर। और प्रशासन ने शायद आंखें मूंद रही हैं। प्रशासन को शायद मजा आ रहा है ये देखकर कि नगर पालिका ने लिख के दे दिया है, तोड़ो, तो हम तोड़ रहे हैं। कहाँ का कानून है? अगर किसी पूर्व अध्यक्ष, पूर्व अधिशासी अधिकारी, पूर्व एमई, पूर्व जेई, पूर्व टीएस ने अगर कोई गलती करी है, तो उन समस्त अधिकारियों को के ऊपर SIT जांच बिठानी चाहिए। उन समस्त पूर्व अध्यक्षों को पूछना चाहिए कि अगर आपके कार्यकाल में इन लोगों को दुकानें दी गई थी, तो आज ये रसीद को नगर पालिका क्यों नहीं मान रही है? कहीं नई प्रथा तो नहीं बन जाएगी? कल जब मैं अध्यक्ष बन जाऊंगा तो कहीं मैं ऐसा तो नहीं अनुज गुप्ता जी ने जो रसीदें काटी उनको रसीदों को निरस्त करने का प्रयास करूंगा?
क्यों मन में ऐसी भ्रांति आ गई? क्यों मसूरी शहर में एक ऐसा माहौल, भय का माहौल बना दिया गया? ये कहते हैं कि पूरे प्रदेश में चल रहा है, पूरे जिले में चल रहा है। मेरी आज विकासनगर, ऋषिकेश और डोईवाला के दुकानदारों से बात हुई है, वहां के व्यापार मंडलों से बात हुई है। वो कह रहे हैं कहीं कोई ऐसा मामला नहीं है, कहीं कोई अतिक्रमण अभियान नहीं चल रहा है। तो मसूरी ऐसा फोकस क्यों? मैं किसी को डायरेक्ट निशाना नहीं बना रहा हूं। हमारे सामने पूरा मसूरी से लेकर देहरादून तक अतिक्रमण ही अतिक्रमण है। तो आज व्यापारी, छोटा व्यापारी क्यों, आज छोटा दुकानदार क्यों, जो इसने अपनी 2 साल कोविड में दुकानें बंद रखकर इस साल अच्छा सीजन देकर 10-15 हज़ार महीने की आय कमाई, छोटे हमारे निम्न वर्ग के व्यापारी ने, उसको आज क्यों टारगेट बनाया जा रहा है नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा? और एक चिट्ठी लिख देते हैं आज कि मैं सबको दुकानें दूंगा। तो अगर दुकानें देनी है तो तोड़ क्यों रहे हो? उन्हीं को अधिकृत कर दो। जब अपने पहले से रसीद दे रखी है, अगर मनमोहन सिंह मल जी ने, ओपी नियाल जी ने, जोत सिंह गुंजोला जी ने, हर माननीय पूर्व अध्यक्षों ने किसी को रसीद दी थी, तो उन्हीं रसीदों को मानकर आगे आप फॉलो करें। उनको आप फॉलो नहीं करना चाह रहे। जनता के साथ हैं, जहां पे हमें व्यापारी बुलाएगा मैं वहां पे खड़ा हो जाऊंगा, लेट जाऊंगा। मैं आपके माध्यम से नगर पालिका अध्यक्ष को साफ बताना चाहता हूं, हमारे व्यापारी दुकानदार 95% सही है, 96%, 97% सही है। गलत कहाँ होता है? छोटा लालच हो जाता है हमें। मैं खुद अपनी बात करूं, मैंने अपनी दुकान के आगे 1 फुट का थड़ा बढ़ा रखा है, मैंने, रजत अग्रवाल ने बढ़ा रखा है। मुझे वो तोड़ना चाहिए, मैं कल तोड़ दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर मेरी तरफ जैसे मैंने गलत करा हुआ है, मैंने 1 फुट का छज्जा गलत निकाला, मैं तोड़ दूंगा। इसी प्रकार से मैं अपने व्यापारी से निवेदन करा हुआ है आज मैंने बैठक में, तोड़ दें। क्योंकि जब तक आप गलत कार्य का साथ देंगे तब तक वो आप पे दबाव बनाएगा। और ये नगर पालिका चेयरमैन जनहित के लिए नहीं आया है। और एक बात और मैंने आज बैठक में कही है कि अगर किसी को लगता है कि हम ये सब चुनाव के माध्यम के लिए कर रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए कर रहे हैं, तो ये भी भ्रांति दूर कर दें। हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे, मुझे कोई मत वोट दीजिएगा, मुझे कोई वोट नहीं चाहिए किसी का। Thank you.